मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट कर मिल गया इस मिट्टी में, मैं वो शहीद हूँ। गीता और मोहन रायपुर में अपने चाचा के घर शादी में आए हैं। आज वे चाचा के लड़के रमेश के साथ रायपुर का बाजार घूमने गए। एक चौक पर उन्होंने काफ़ी भीड़ देखी। मोहन भीड़ के थोड़ा पास जाकर जानने का प्रयास करने लगा कि वहाँ क्या हो रहा है। भीड़ में लोग फूलमाला एवं फूल का चक्र लिए हुए किसी महापुरुष की जय जयकार कर रहे थे। वहीं खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि आज 10 दिसंबर है, छत्तीसगढ़ के महान सपूत वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस। लगभग 150 वर्ष पहले वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी। हर वर्ष यहाँ महान शहीद को याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है। लोगों ने फूलमालाएं एवं फूल चक्र चढ़ाए। इस मौके पर एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ी में जोशीला गीत गाया। क्या बच्चों, इस गीत को आप कक्षा में गा सकते हो? छत्तीसगढ़ के हल्दी घाटी माटी सोना खान के, भारत के बन गए हैं तीरथ माटी सोना खान के। अन्याय से लड़ी यहाँ नारायण छाती तान के, अंग्रेजन से लोहारी टहर चलिस बलिदान के। कथा लहू से लिखी सुराजी आओ सदैव अभिमान के, हासत हासत फांसी में चढ़ के प्रिय होगे भगवान के। और शहीद के जन्मभूमि ए माटी सोना खान के। यदि ऐसा कोई और गीत तुम्हें याद है तो शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले। प्रश्नों के उत्तर आप दो। नारायण सिंह कहाँ का रहने वाले थे? वीर नारायण जी रायपुर जिले के सोना खान रियासत के रहने वाले थे। उन्होंने किससे लोहा लिया? उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। कविता में आई बातों को अपने शब्दों में लिखो, है लिखना है, ठीक है? यस मैम। वीर नारायण सिंह के पिता का नाम राम राय था। वे सोना खान के जमींदार थे। सोना खान महानदी किनारे बसी एक रियासत थी। राम राय निर्भीक, दयालु व परोपकारी थे तथा अपनी प्रजा में लोकप्रिय थे, जिससे कुछ जमींदार नाखुश थे। वीर नारायण सिंह का जन्म आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। वे पिता की तरह निर्भीक, दयालु एवं न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा में लोकप्रिय थे। अन्य जमींदारों को यह बात चुभती थी। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। सभी देसी रियासतों के राजाओं और जमींदारों को कुछ रकम कर के रूप में उन्हें देनी पड़ती थी। जमींदार के ये रकम किसानों से वसूलते थे। छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे। एक बार सोना खान में अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। नारायण सिंह ने अपनी जनता के लिए भरसक प्रयास किए और तो और व्यापारियों से अनाज उधार मांगकर लोगों में बांटा। ऐसे में एक व्यापारी के यहाँ वे अनाज मांगने गए। जब व्यापारी ने अनाज नहीं दिया तो वे आग बबूला हो गए और अपनी प्रजा के लिए उन्होंने व्यापारी के गोदाम का ताला तोड़वाकर अनाज लोगों में बांट दिया। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
व्यापारी ने अनाज देने से मना क्यों किया होगा? व्यापारी गोदाम में भरा भरा अनाज बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। समय क्या होता है? अकाल के समय फसलें खराब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। पर व्यापारी ने क्या किया होगा? ताला टूटने पर व्यापारी ने वीर नारायण सिंह पर चोरी का डकैती का आरोप लगाकर अंग्रेजों से शिकायत की कार्रवाई की मांग की होगी। व्यापारी ने इस बात की शिकायत अंग्रेज अफसर से कर दी। अंग्रेजों ने नारायण सिंह पर डकैती का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद वे अपनी जनता व सैनिकों की मदद से जेल से भाग गए। सोना खान पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक सेना बनाई। इधर अंग्रेजों ने सेना की एक टुकड़ी सोना खान के लिए रवाना की। अंग्रेजों को सोना खान के बारे में ज़्यादा पता तो था नहीं, परंतु कुछ गद्दार लोगों की मदद से वे सोना खान पहुंच गए। सोना खान में भयंकर युद्ध हुआ। नारायण सिंह बड़ी वीरता से लड़े। एक बार अंग्रेज हारने भी लगे, परंतु कुछ लोगों ने अंग्रेजों की मदद की और नारायण सिंह को रणभूमि छोड़नी पड़ी। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्दार लोगों ने अंग्रेजों की मदद न की होती तो क्या होता? यदि गद्दार लोगों ने अंग्रेजों की मदद न की होती तो अंग्रेजों की सेना पराजित हो जाती और उन्हें सोना खान से भागना पड़ता। नारायण सिंह को बंदी बना लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। छत्तीसगढ़ के महान सपूत को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में आज से करीब 150 साल पहले फांसी की सज़ा दी गई। नारायण सिंह की याद में हर वर्ष 10 दिसंबर को उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। आशा करता हूँ बच्चों इस अध्याय से आपको शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। आप अध्याय में दिए गए मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न का उत्तर स्वयं से देंगे और छत्तीसगढ़ के और भी वीर सपूतों की जानकारी प्राप्त कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को लिखेंगे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तीन बोल, जोर से बोल। शहीद वीर नारायण सिंह की जय। शहीद वीर नारायण सिंह की जय। और बोल जोर से। शहीद वीर नारायण सिंह की जय। शहीद वीर नारायण सिंह की जय। शहीद वीर नारायण सिंह की